अगर आपका रोग किसी दवाई से ठीक ना हो, आप उस दवाई को 3-4 साल से कंटिन्यू किए जा रहे हो, तो समझ जाना गड़बड़ आप में नहीं, गड़बड़ कुछ और है। जितने भी फेक पॉडकास्टर हैं वो ये बात ध्यान से सुने कि प्लीज़ ब्रह्म राक्षस को बदनाम करना बंद करें। मैं मानता हूँ कि हाँ, खराब होते हैं। लगा कि मम्मी बुला रही है, पर जब आप जाके मम्मी से पूछो, मम्मी क्या आपने बुलाया था, तो मम्मी का जवाब आए, नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। तो हाँ, माँ काली की सेविका, उनकी सेविका और उनकी सेविका की भी जो सेविका होती है, उसके सबसे लास्ट योनियों में आती है यक्षिणी, जो उन सेविकाओं की सेवा करती है जो माँ काली की सेवा करती है। पर ताल राक्षस, ब्रह्म राक्षस, भूत या प्रेत, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा यूट्यूब के वीडियोस देख करके और पॉडकास्ट के वो बकवास सुन के। पर क्या आप सभी को पता है, कुछ एंटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनके सामने आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लो, वो आपके साथ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ एंटिटीज़ ऐसे भी होते हैं जो इस डायमेंशन के नहीं होते, वो किसी दूसरे डायमेंशन के होते हैं, बट किसी चीज़ों के कारण वो हम लोगों के डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पैरानॉर्मल एंटिटी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इंसान प्रेत तब बनता है जिनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या वो लालची रहते हैं। पर क्या ये बात पूरी तरीके से रियल है? जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। प्रेत बनने के 2 तरीके हो। पहला तरीका तो वही है जिस इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या वो इंसान लालची स्वभाव का होता है, तो वो प्रेत योनि में जाता है। पर एक और तरीका है जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इंसान जब अपना शरीर को छोड़ देता है तो उसके ठीक 13 दिन के बाद यमराज के दूत आते हैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन अगर उसी समय किसी तांत्रिक को पता चल जाए या कोई आदमी जिसे ये सब चीज़ पता हो, तो वो उस आत्मा को सिद्ध करके प्रेत बना लेता है। पर इसके पीछे भी एक राज छुपा है। वो लोग बस उसी आदमी को टारगेट करते हैं जिनकी डेथ नेचुरली हुई हो, क्योंकि जो लोगों की डेथ बिना नेचुरल तरीके की होगी वो प्रेत योनि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रेत बनते कैसे हैं, पर पता कैसे करें कि आपके अगल बगल में प्रेत है कि नहीं। आप लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, दूध आज सुबह मिला है, सब्जी अभी बना करके रखा हुआ था, पर उसमें से एक सड़न की महक आने लगती है। हाँ, वो जो सड़ने की महक होती है वो प्रेत के कारण आती है। कभी भी रोड पे चलते हुए या कभी रूम में बैठे ही हुए आप लोगों को कभी ना कभी ऐसा स्मेल आया होगा जिसमें आपको लगता होगा कि कुछ सड़ा हुआ महक रहा है, बट आपके अगल बगल में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता जो सड़ रहा होता है। तो हाँ, आप समझ जाना आपके बगल में प्रेत है। अब प्रेत की शक्तियाँ क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। ऐसे जो प्रेत बनते हैं अपनी अधूरी इच्छाओं से, उनके पास उतनी शक्तियाँ नहीं होती, पर जो तांत्रिक सिद्ध करते हैं उनसे वो कुछ भी काम करवा सकते हैं। जो प्रेत योनि में जाते हैं उनके पास ज़्यादा कुछ शक्तियाँ नहीं होती, वो ह्यूमन को फिजिकली हार्म नहीं कर सकते, वो बस डराते हैं, चीज़ें गिराते हैं और उनसे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। रूम में बैठे हुए गेम खेल रहे हो और तभी तुम्हें लगे कि कोने में कोई है, पर जब आप वहाँ ध्यान दो तो वहाँ कोई ना हो, तो समझ जाना वही थी शैडो एंटिटी, जिसे हम लोग परछाई भी कहते हैं। और ये कोई भूत प्रेत की योनियों में नहीं आते, इनका एक अपना अलग डायमेंशन होता है, जिस डायमेंशन से कभी कभी क्रॉस कनेक्शन होने पे वो हम लोगों को दिख जाता है। मेनली ये चीज़ गर्मियों के टाइम में ज़्यादा होती है। वैसे तो लोगों का कहना है विंटर के टाइम पे दोनों दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं, पर वो कोई दूसरे दुनिया के नहीं, वो एक दूसरे डायमेंशन की चीज़ है, जिस कारण से गर्मियों के टाइम जब सूरज पीक पे रहता है तो उस समय उनके वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड में एक छोटा सा इंटरकनेक्शन हो जाता है, जिस कारण से कभी कभी वो चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे जाती हैं। हम लोग उनके डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन वो सभी हम लोगों के डायमेंशन में जब चाहे तब ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे तो ये उतने खतरनाक नहीं होते, पर कभी कभी चीज़ों को इतने ज़्यादा हॉरिफाइंग कर देंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाओगे। इसी से एक रिलेटेड कहानी भी है मेरे पास। कभी ना कभी जब भी आप लोग परछाई देखते हो
तो ज़्यादा देर के लिए बोला जाता है परछाई को मत देखना, क्योंकि परछाई चेंज भी हो जाती है। एक ऐसी ही घटना हुई थी जब मेरी एक फ्रेंड 8 साल की थी। पीछे एक लालटेन जल रहा था और वो रूम में बैठ के खेल रही थी। उसकी शैडो वॉल पे पड़ी हुई थी और वो बहुत देरी से अपने शैडो को देखते जा रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ, उसकी शैडो एक डॉल में चेंज हो गई। वो थोड़ा डरी, पर विदिन अ सेकंड चीज़ें फिर से नॉर्मल हो गई, जैसे कोई मैजिक हो। आप अपने घर में बैठे हो और लगा कि कोई दोस्त आपको आवाज़ दे रहा है, पर जब आप बाहर जाते हो तो बाहर कोई नहीं हो। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो समझ जाना, वही था द नॉइजी घोस्ट। ये चीज़ आप में से बहुत लोगों के साथ हुई होगी। लगा कि मम्मी बुला रही है, पर जब आप जाके मम्मी से पूछो, मम्मी क्या आपने बुलाया था, तो मम्मी का जवाब आए, नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। तो हाँ, वही है नॉइजी घोस्ट। ये आपको अपने आदमियों के आवाज़ में बुलाएगा, पर जब आप उनसे पूछोगे कि आपने मुझे बुलाया, उधर से जवाब आएगा, नहीं मैंने नहीं बुलाया। इनके पास उतनी कुछ खास पावर नहीं है, जैसे सडनली गाना चेंज हो जाना, आपका लाइट ब्लिंक करने लगना। ये सभी नॉइसी घोस्ट के पावर होते हैं। वैसे तो ये उतने नुकसान नहीं पहुंचाते, पर कभी कभी आप लोगों को पागल कर देंगे। जैसे आपके अगल बगल से बहुत सारे अजीब आवाज़ें आने लगेंगी, आपका मन बेचैन हो जाएगा। और ये शक्तियाँ नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। नेगेटिव इन द सेंस ये नहीं, नेगेटिव का मतलब तो उन फेक पॉडकास्टर ने पूरा बदल के रख दिया है। नेगेटिव जहाँ मतलब घोस्ट वहाँ। पर क्या ये बात सच है? जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव और नेगेटिव एंटिटीज में डिफरेंस क्या होता है। पहली बात, नेगेटिविटी, जिसके बारे में सब कोई जानता है। जहाँ जाओ बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, यहाँ पे का वाइब अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ वो घोस्ट के कारण भी होता है। पर जो नॉइसी घोस्ट है वो क्या करेगा, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, यही सब चीज़ें। अगर आपको लगे कि बिना वजह आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में जा रहे हो, तो इसके पीछे नॉइसी घोस्ट का हाथ हो सकता है। इस चीज़ के बारे में सभी लोग बचपन से ही जानते हैं, चाहे वो थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो, पर जानते ज़रूर हैं। पर क्या सच में वो वैसे ही होती है जैसे आप लोग समझते आए हो? लोगों का मानना है चुड़ैल वो स्त्रियां बनती हैं जो पाप कर्म, अधूरी इच्छा या फिर बच्चे को जन्म देते समय अपना शरीर त्याग देती हैं। पर नहीं, सत्य ये नहीं है। जो सत्य है मैं आपको बताता हूँ। चुड़ैल वो बनती है जो औरतें विचक्राफ्ट या ऐसे ही टोटके करती हैं, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती। इनके पास बाउंड्री लेस पावर होती है, क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में ही इन्होंने बहुत सारे उल्टे फुल्टे विद्याओं को हासिल कर रखा था। ये अपने अधूरी इच्छाओं को तो पूरा करती हैं, पर साथ में ही लोगों का विनाश भी करती हैं। ये प्रेत योनि में जा कर के जीवन के अनंत दुखों को भोगती है। पिशाचों को इंसानों का मांस खाना और खून पीना बहुत पसंद है। ये वहाँ रहते हैं जहाँ गंदगी हो, जहाँ मांस हो, जहाँ मदिरा हो और जहाँ आलस हो। हाँ, पिशाचों को आलसी लोग बहुत पसंद होते हैं, और वो पिशाच उस इंसान को पकड़ते हैं जो इन सब चीज़ों का आदी होता है। अगर आपके पीछे कभी कोई पिशाच पड़ जाए तो उसका साइन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके शरीर पे एकदम अजीब अजीब से घाव होंगे, स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि पिशाच के साथ जो गंदगी आती है उस गंदगी से होती है स्किन डिजीज, और उसे ह्यूमन फ्लेश खाना पसंद है। जब भी वैसे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ पे बहुत नोचने का मन करेगा। वहाँ से कभी खून निकलेगा, कभी पस निकलेगा, कभी मांस के टुकड़े निकलेंगे। पर हाँ, अगर ऐसा होता है तो समझ जाओ इसका कारण पिशाच हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी स्किन डिजीज प्रॉब्लम होते हैं उनके पीछे पिशाच होते हैं, पर अगर आपका रोग किसी दवाई से ठीक ना हो, आप उस दवाई को 3-4 साल से कंटिन्यू किए जा रहे हो, तो समझ जाना गड़बड़ आप में नहीं, गड़बड़ कुछ और है। अगर ये चाहे तो ह्यूमन को आराम से मार सकते हैं, पर हाँ, इन सभी चीज़ों से बचने का तरीका पार्ट 2 में आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 का वेट ज़रूर करना।
यक्षिणी प्रकृति की एक शक्ति रूप है। यक्षिणी को मैं आपको समझाता हूँ कि यक्षिणी होती क्या है। माँ काली की सेविका, उनकी सेविका और उनकी सेविका की भी जो सेविका होती है, उसके सबसे लास्ट योनियों में आती है यक्षिणी, जो उन सेविकाओं की सेवा करती है जो माँ काली की सेवा करती है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये यक्षिणी अपने शक्तियों से कुछ ऐसे गलत हरकत कर बैठते हैं जिस कारण से उन्हें देवलोक से निकाल करके हम लोगों के साथ पृथ्वी पर रहना पड़ जाता है। ये एंटिटीज बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हाँ, एक और बात, एंटिटीज ये चीज़ हम लोग पॉडकास्ट पे हमेशा सुनते हैं, पर क्या सभी चीज़ एंटिटीज है? नहीं, सभी चीज़ एंटिटीज नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनका अपना अलग डायमेंशन होता है। कुछ चीज़ उन डायमेंशन के बियॉन्ड भी रहती हैं और कुछ चीज़ हम लोगों के साथ ही रहती हैं पर हम लोग नहीं देख पाते। यक्षिणी भी इनमें से ही एक कैटेगरी में आती हैं, जो है तो बहुत दूसरे वर्ल्ड की, पर लोग उन्हें एंटिटीज मतलब सबका एक प्रॉपर मतलब मिक्सचर बना दिए। जैसे उन सभी चीज़ों के लिए एक वर्ड डिफाइन कर दिया गया, पैरानॉर्मल एंटिटीज। जैसे हम लोग ह्यूमंस हो गए, कोई भी आएगा तो हम लोग को ह्यूमंस बोलेगा तो हाँ, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग ह्यूमंस हैं। इन सभी में डायमेंशनल डिफरेंस और अनदर वर्ल्ड डिफरेंस के कारण ये सभी अलग अलग चीज़ें हुई, ना कि सभी एंटिटीज के रूप में आई। आप लोग यहाँ पे मुझे गलत भी बोल सकते हो, मैं मानता भी हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरा थ्योरी यही है। पर ये सभी चीज़ एंटिटीज कैटेगरी में नहीं आती। हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाए, जिस कारण से इन्हें एक ही वर्ड में डिफाइन कर रहे हैं। बट अगर डिफाइन करने जाए तो इनके लिए बहुत सारे हिडन वर्ड्स हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है। यक्षिणी कोई एंटिटी नहीं, एक डिफरेंट बीइंग है जिसे हम लोग समझ नहीं पाए। यक्षिणियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, उनके बोलने में सुगंध है। जब वो आपके बगल से जाएंगी तो एक दिव्य सुगंध आपके पास आएगा। और तांत्रिक लोग माँ काली की साधना करके इन यक्षिणियों को प्रसन्न कर सकते हैं। पर हाँ, एक बात बता दूं, अगर कोई गलती हुई तो वो यक्षिणी आपको मार भी सकती है। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने लिस्ट के टॉप 3 की तरफ। अभी मैं बात करने वाला हूँ भूत की। क्या भूत वही होते हैं जो इंसान मरने के बाद बनते हैं? जी नहीं, ये भी एक मिथ है। भूत एक प्रकार का शिव जी का गण है। शिव जी ने ही भूतों को बनाया था। क्यों चौंक गए ना? ये चीज़ जानने के बाद, भूत के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। वो नकारात्मक ऊर्जाओं को केंद्रित करके उनसे कुछ भी करवा सकती हैं। उनको हटाना भी थोड़ा हार्ड होता है, पर जो भी इंसान शिव जी का उपासक होता है उन्हें ये सब चीज़ें कभी भी परेशान नहीं करती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पर क्या हो, जिससे बचने के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और वो चीज़ आपके साथ में ही हनुमान चालीसा आपसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा है, तो आप उससे कैसे बचोगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म राक्षस के बारे में। सबसे पहले मैं अपना भड़ास निकालना चाहूँगा उन सभी यूट्यूबर्स से जो कुछ भी फेक स्टोरी और कुछ भी कंटेंट के लिए डाल दे रहे हैं। ब्रह्म राक्षस को इतना ज़्यादा बदनाम किया गया है, इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। हर जगह पे क्या बोला जाता है कि कोई भी पंडित जो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान रखता है, अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे या किसी अधूरी इच्छा के साथ मरे तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में आता है, या जो पाप कर्म करे। पर क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्म राक्षस के बारे में लोग इतने अफवाह फैलाते, इतने डरते हैं, पर क्या सच में ब्रह्म राक्षस इतने खतरनाक होते हैं? खतरनाक तो वो होते हैं, पर हाँ मैं आपको बता दूँ, ब्रह्म राक्षस 2 तरीके के होते हैं। पहले तो वो जिनके बारे में ये फेक यूट्यूबर बता रहे हैं, पर ये बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरली ऐसे बनते हैं। अगर किसी पंडित को बहुत ज़्यादा सताया जाए या उनकी अकाल मृत्यु हो जाए तो वो बनते हैं ब्रह्म राक्षस। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि यही होते हैं असली पावरफुल एंटिटीज। जितने भी ऐसे चीज़ लिस्ट में थे उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल यही वाले ब्रह्म राक्षस होते हैं, क्योंकि वो मरने के पहले भी सबका भला चाहते थे और मरने के बाद भी उस योनि में रह के
वो सबका भला ही करते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ब्रह्म राक्षस का वास कहाँ होता है मैं आपको बताऊँ। सभी लोग बोलते हैं बरगद के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे, पर कहाँ? मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे भी पीपल का पेड़ अकेला हो वहाँ पे होता है नेगेटिव ब्रह्म राक्षसों का वास। अगर किसी मंदिर के अंदर या मंदिर के बगल में पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पे होते हैं अच्छे ब्रह्म राक्षस, और उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग कोई भी नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कुछ शक्तियाँ हैं जो उनसे भी ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं। जितने भी फेक पॉडकास्टर हैं वो ये बात ध्यान से सुने कि प्लीज़ ब्रह्म राक्षस को बदनाम करना बंद करें। मैं मानता हूँ कि हाँ खराब होते हैं, पर पूरे नहीं होते जितना आप लोग बता रहे हैं। मंदिरों के पास के जितने भी ब्रह्म राक्षस हैं वो सब बहुत अच्छे होते हैं। अगर एक बार उनका हाथ आपके ऊपर आ गया तो कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं कर सकती। और मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ दोनों ब्रह्म राक्षस कैसे दिखते हैं। जो अकेले वास करते हैं वो जितने भी अगल बगल में भूत प्रेत होते हैं उन सभी को अपने साथ एकाग्रित कर लेते हैं और एक फैमिली बना के रहने लगते हैं। पर जो भी मंदिर के पास रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही शुद्ध होते हैं। उनका वस्त्र सफ़ेद या पीला होता है। उनकी हाइट 12 से 15 फीट के बीच में होती है। वो बहुत शक्तिशाली और बलवान होते हैं। सभी एंटिटीज खराब नहीं होती, बस आपको समझने की ज़रूरत है। बेताल क्यों चौंक गए ना? मैंने बेताल को यहाँ पे क्यों रखा? तो सच बोलूँ तो बेताल सच में पावरफुल है। आपने विक्रम बेताल की कहानी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी या देखी होगी। मैं उसी बेताल की बात कर रहा हूँ। ये जिंदा लोगों से ज़्यादा मुर्दे लोगों पे राज करते हैं। जब भी शरीर में से एक आत्मा निकलती है तो उसे बोला जाता है उस शरीर को अकेला मत छोड़ना, उसी के लिए, क्योंकि बेताल उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और अगर एक बार बेताल प्रवेश कर गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास मैजिकल एबिलिटीज़ भी होती हैं जिनसे ये सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे, आपके हर कामों को पूरा करेंगे। आप जो करवाना चाहो आप इससे करवा सकते हो। पर क्या ये चीज़ इतना ईजी है? जी नहीं। ये आपके पीठ पे बैठ के आपसे कहानी पूछता है। और ये बात सच है, ऐसा नहीं कि हाँ स्टोरी में हम लोगों ने देखा तो मैं बता रहा हूँ। ये आपके पीठ पे बैठ के आपको कहानी सुनाएगा और उस कहानी के अंत में आपसे एक ऐसा सवाल पूछेगा। अगर आप बता दिए तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा, पर नहीं बताया तो हो सकता है कि वो आपको लेके चला जाए। जितने भी एंटिटीज होती हैं इन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं भैरव बाबा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पैरानॉर्मल एंटिटीज के ऊपर वीडियो बना रहा था तो इसमें भैरव बाबा कहाँ से आ गए? तो मैं भैरव बाबा के उस स्वरूप की बात कर रहा हूँ जो भैरव बाबा अपने साथ में रखते हैं। और उन्हें भी एक तरीके का भैरव ही कहा जाता है क्योंकि वो भैरव के अंश होते हैं। और उन्हीं से जितनी भी ऐसे भूत प्रेत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस होते हैं वो सब कंट्रोल में रहते हैं। अगर वो चाहे तो एक पल में ही कितने हज़ारों लाखों चीज़ों का अंत कर दे। वही है सबसे पावरफुल क्योंकि वो खुद शिव है। अगर इस वीडियो का टारगेट पूरा हुआ तो हम इसके सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के तोड़ के ऊपर में कि आप इन सभी चीज़ों से बच कैसे सकते